गुरु जी संगत जी, गुरु जी के प्यारे से चैनल गुरु कृपा अमृत वेले में आपका वेलकम। और मैं हूँ करण अंकल और गुरु की कृपा आप पर होती रहे। संगत जी, आज का सत्संग है कविता आंटी का, बहुत प्यारा सत्संग है। और संगत जी, इतना प्यारा सत्संग है कि कविता आंटी का शुक्राना सत्संग है। और कविता आंटी ने कैसे गुरु जी को पाया और गुरु जी की ब्लेसिंग पाई, और कविता आंटी के मुख से आप सत्संग सुनिए और गुरु की कृपा होगी। उसके बाद आपको संगत जी एक कथा सुनाएंगे कि हमारे जितने भी पाप होते हैं तो पल में दूर हो जाते हैं। कैसे होते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, एक कथा सुनाएंगे आपको, छोटी सी बहुत प्यारी सी कथा सुनाएंगे। उस कथा से आपको मोटिवेशन मिलेगा। हमारे इतने जुल्म, हमारे इतने गंदे कर्म जो हैं, गुरु जी कैसे माफ़ कर देते हैं, गुरु कैसे माफ़ कर देता है, वो आपको सत्संग तो सुनिए। उसके बाद वो आपको मोटिवेशन और आपको विचार करेंगे करण अंकल के मुख से, करण अंकल की वॉइस ओवर में आपको मैं विचार सुनाऊंगा। मीनिंग कि मैं अपनी मुख से अपने जो आपको घटना है सुनाऊंगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कैसे हमें अमृत वेला संभालना चाहिए, क्यों संभालना चाहिए, हमारे साथ हमने बुरे कर्म से कैसे हमें बचना है, सब आपको पता चलेगा। क्योंकि गुरु सच्चा गुरु कैसे मिलेगा, सब आपको बताऊंगा। पहले आप सुनिए सत्संग प्यारा सा आंटी का। और संगत जी, सत्संग सुनने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। पूरा सत्संग सुनेंगे तभी आपको मालूम होगा कि हमारे कर्म कैसे करते हैं, हमारे इतने पाप होने के बाद भी गुरु हमें माफ़ कैसे कर देता है। वो कथा सुनने के बाद ही आपको मालूम होगा। जो मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ, इतनी प्यारी कथा है, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि तब पापी आदमी भी एक औरत ने कैसे उसको माफ़ कराया, उसके पाप माफ़ कराए, कैसे कराए, वो आपको घटना सुनाऊंगा, वो कथा सुनाऊंगा। उससे आपको पता चलेगा कि कैसे गुरु कृपा होती है, हर किसी पे होती है। चल सुनते हैं प्यारा सत्संग, चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु संगत जी। और अपना ध्यान रखें और पूरा सत्संग सुना करें और अमृत वेला समारा करें। सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे विचार करेंगे, कथा सुनाएंगे। चलिए, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। दूसरा शुक्राना सत्संग जो करण अंकल के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरुपा के चरण कमलों में संतरित करने जा रही हूँ। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। मैं कविता आंटी बोल रही हूँ। नारसन से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाई। गुरुपा गुरु संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं करण अंकल के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। करण अंकल बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत धन्यवाद जो मेरा सत्संग उन्होंने शेयर किया। अभी दूसरा भी वही करेंगे, क्योंकि मुझे शुक्राना सत्संग अच्छी तरीके से करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, और मुझे फोन चलाना भी सही नहीं आता। इसलिए पता नहीं मैं क्या से क्या वो कर देती हूँ। लेकिन गुरुपा की इतनी मेहर है कि मतलब गुरुपा की मेहर की वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग जो गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़कर मेरे बहनों को चमत्कार किया है। गुरुपा की हमेशा ब्लेसिंग मिलती रहती है। गुरुपा ने मुझे तितली के रूप में दर्शन देके ब्लेस करते हैं। मेरे इतने बड़े बड़े संकट आते हैं और मुझे थोड़े छोटे ही संकट के रूप में कटवा कर गुरुपा मेरे कष्ट को कटवा देते हैं। और फिर बाद में मुझे मैसेज आता है कि मैंने तेरा इतना बड़ा संकट काटा, तेरे से 2 सेकंड का शुक्राना नहीं होता। इसलिए संगत जी, करण अंकल मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। और वो कहते हैं तेरी किस्मत, गुरुपा कहते हैं कि तेरी किस्मत का दरवाजा, उनका मैसेज आता है, वो कहते हैं कि तेरी किस्मत का दरवाजा जब भी खुलेगा जब तू मतलब शुक्राना करेगी। गुरुपा मेरे नाराज हो गए हैं क्योंकि मुझे जहाँ मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मेरा कोई भी शेयर नहीं करता। मतलब मैंने आज अच्छे से बोला भी, लिख कर, तो भी हुआ नहीं। मतलब कहते हैं, मतलब पता नहीं मुझे क्यों नहीं हो पाता। लेकिन करण अंकल बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे और मेरे गुरुपा का आदेश का पालन करेंगे। गुरुपा ने मुझे कहते हैं कि ये मेरा हुक्म है, इसे मान, शुक्राना कर, और ये मेरा कड़ा आदेश है। गुरुपा जी, गुरुपा मेरे पिता, मेरे चंदन सतगुरु का शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेला का शुक्राना। गुरुपा गुरुपा सब जानते हैं कि मैं यहाँ से कहाँ हूँ, कैसे हूँ। गुरुपा सब हालात समझते हैं, मेरे संग रहते हैं और मुझे सब ब्लेस करते हैं। गुरुपा ने मेरे पति की अभी 6 महीने से मेरे पति घर पे थे, मेरे पति की चोटी लगवाई है, जो छोटी सही, लेकिन गुरुपा भी रास्ते खोल रहे हैं और जो मेरे पति को ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा के अनंत जो शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा ने मेरे बच्चे को भी बहुत ब्लेस किया है।
उसके उसको उसकी हेल्प प्लस किया, उसके लिए गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पाक से मैंने अरदास की थी कि मेरी माँ मायके में जो मेरी माँ है, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें आराम नहीं हो रहा था, 15 दिन से उन्हें बहुत बुखार हो रहा था और दवाई भी ले रही थी। तो कृपा ये अरदास करने से कृपा को मैंने अरदास की और मेरी मम्मी को आराम हो गया। और मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मंत्र जाप कर। मेरी मम्मी तो अनपढ़ है, हमें फोन वोन चलाना नहीं आता। और मैंने अपनी मम्मी को अरदास की कि मम्मी कि तू गुरु का मंत्र जाप कर और दिल पर श्राव रख। मम्मी पूजा तो करती है दोनों टाइम, लेकिन थोड़ी बुजुर्ग है और मतलब थोड़ी सी टेंशन में रहती है, इसलिए मतलब ज्यादा कुछ आप और बेचारी बहुत कुछ नहीं आता उन्हें ज्यादा, बस। तो गुरुपा ने मेरे प्रार्थना स्वीकार की और गुरुपा ने मेरी मम्मी के स्वास्थ्य में सुधार लाया। और गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मायकों की तरफ से, शुक्राना पितरों की तरफ से, शुक्राना गुरुपा। मैं शुक्राना प्रमाण कर रही हूँ, गुरुपा का आदेश है। गुरुपा जो भी सत्संग में भूल गलती हो गई है उस भूल चूक को माफ करना गुरुपा। और गुरुपा मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करना। और गुरुपा मैं जैसा भी उनके लिए जो कर रही हूँ वो मुझे मेरी गलती को क्षमा करना और मेरे पितरों को गुरुपा मोक्ष प्रदान करना। और गुरुपा जी, गुरु जी मेरे सतगुरु, आपको पता है मैं दिन भर जो भी गलती करती हूँ, जाने अनजाने में जो भी मैंने गलती की है, मुझे इस कर्म जाल से गुरुपा छुड़ाओ, छुटकारा दिलाओ गुरुपा। अपनी शरण में अपने आप थाम आए गुरुपा। आप हिम्मत शक्ति दो, मेरी भक्ति बढ़ाओ, मेरी शक्ति बढ़ाओ और निंदा चुगली से मैं दूर रहूं गुरुपा। बस हमेशा आपके 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 अपनी गुरुवाणी की धुन में मगन रहूं। ये मेरे सतगुरु मुझे ऐसा आशीर्वाद दो और सब संगत को ब्लेस करो, मुझे ब्लेस करो गुरुपा, सबका कल्याण करो गुरुपा। के बहुत अच्छे मैसेज आते हैं, जैसे आप शुक्र ना कर किस्मत तेरे दरवाजे पे लक्ष्मी खड़ी है, बस तुम्हें शुक्राना कर, भरकर सुख समझ तेरे घर में आ जाएगी। मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा के चरणों में, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महाशिव, मेरे सतगुरु। मेरा शुक्राना स्वीकार करो और धन्यवाद मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं कविता आंटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों कमलों में समर्पित करती हूँ, समर्पित करती शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ अपने गुरु जी के यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरुजी ने मुझे बोला, जो गुरुजी बोलेंगे मैं वही बोलूंगी। मैं कौन होती हूँ सत्संग करने वाली? सत्संग तो मेरे गुरुपा ही करवा रहे हैं, उनकी मेहर से ही मुझे शुक्राना सत्संग मिला है। संगत जी, मेरी नए गुरुजी से अप्रैल के महीने से जुड़ी अप्रैल 2025 से ही अभी जुड़ी हूँ। अप्रैल के महीने से मैं फेसबुक रील देखती थी और मैं फेसबुक में रील देखती थी, मैं उनकी रील भी देखती थी। एक दिन मैंने रात को सोते समय फोन देख रही थी, तभी गुरुपा का स्वरूप मेरे सामने आया, जो बुजुर्ग अवस्था का स्वरूप था। मैं देखती रही, बहुत शांति मिली, वह बहुत खुशी मिली। फिर मैं उसमें यह मैसेज था कि बेटी तू 48 दिनों तक रात को सोने से पहले 12 बार बोल कि मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, ऐसे बोल, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इग्नोर कर दिया, फोन बंद कर मैं सो गई। फिर अगले दिन रात को यही मैसेज आया जब मैं फ़ोन देख रही थी, फिर मैंने लाइक कर दिया। फिर मैं रोज़ गुरुजी के स्वरूप को, उनके मैसेज को पढ़ने लगी। जब भी समय लगता मैं फ़ोन मेरे पास होता तभी मैं देखती और बहुत खुशी मिलती और शांति मिलती। जो भी काम करती फ़ोन उठाती तभी वही मैसेज आता, जो काम करती रहती। संगत जी, फिर मुझे पूरा विश्वास हो गया। मैं अपने गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। फिर गुरुपा के मैसेज आते हैं कि सारी चिंता छोड़ दे, मैंने तुझको अपने से जोड़ लिया है। संगत जी है, मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी कौन है, यह नाम मुझे मालूम था कि उन्होंने समाधि ले लिया है। अब धीरे धीरे फ़ोन पर गुरुपा के सारे मैसेज, सभी बातों का पता चलता गया। फिर गुरुजी का स्वरूप भी मेरे पास नहीं है, लेकिन फ़ोन देखती हूँ। उसी समय मेरी परिस्थिति, जिस समय मैं फ़ोन देखती थी उस समय मेरी, कई महीने पहले जब मैं गुरुजी से जुड़ी, उस समय मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब थी, मैं बहुत दुखी थी। मेरे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश था, मेरे पति का कोई काम भी नहीं था। संगत जी, मैं सोचती रहती थी गुरुपा का जो मैसेज आता था, संगत जी मेरे पति का भी काम नहीं था। फिर
वह घर में ही रहते थे। फिर गुरुपा की सारी गुरुपा सारी बात जानते थे। मैं अपने गुरुपा ने गुरुपा का मैसेज आया कि तू कहीं घूमने जाना चाहती है, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं था। गुरुपा ने सब संभव कर दिया। गुरुपा ने मुझे मेरे मायके भेज दिया। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। मेरे भाई ने अपने बेटे को मुझे लेने के लिए भेज दिया और मैं जून के महीने पूरा 1 सवा महीने अपने घर को चली गई। जब जुलाई में ये कभी संभव नहीं था, क्योंकि जब जो गुरुजी ने किया वो हुआ। फिर क्योंकि मेरी शादी को 8वां साल लग गया, आज तक मैं अपने घर रहने के लिए नहीं गई। 6 साल जब मेरा बेटा होने से पहले ही मैं अपने घर काफ़ी टाइम मेरे ससुराल वाले मुझे छोड़ देते थे और फिर मेरा पति मुझे लेके नहीं आता था। जब से मेरा बच्चा हुआ मैं जाती नहीं हूँ। मेरा एक लड़का है, वो 6 साल का हो गया है, तो अब मैं जाती नहीं हूँ। मेरा पति और उसके घर वाले बोलते हैं कि जो तू चली गई तो हम तुझे लेने नहीं जाएँगे। मेरे मायके वाले भी की आदत जानते हैं और मुझे लेने नहीं आते और मैं यहीं रहती हूँ अपने ससुराल में ही। लेकिन गुरुपा ने सब संभव कर दिया। गुरुपा का यह भी बहुत बड़ा चमत्कार है कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आती चली गई। फिर जुलाई के महीने में मैं अपने मायके से वापस आई, मेरे पति मुझे लेकर आए जब मेरे बेटे का स्कूल खुल गया। फिर गुरुपा का इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक संगत जी। ये कभी संभव नहीं था, क्योंकि जब मैं डर की ज़िंदगी जीती थी और मुझे मतलब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ते ही मेरी मतलब अपने घर रहने की जो इच्छा, अपने जाने की इच्छा थी, वो भी पहले ही मतलब गुरुपा ने कर दी। और गुरुपा सब जानते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। गुरुपा तो संगत जी रब है, वो तो सबकी बात जानते हैं जो उनसे जुड़ गया है। प्यारी संगत जी, मेरे गुरुपा की इतनी मेहर हुई कि मैं खुशी-खुशी अपने ससुराल से मायके से ससुराल आ गई और फिर जब मेरे बच्चे का स्कूल खुल गया जुलाई में मैं आ गई। संगत जी फिर मैं अपने फिर मेरे पति की जो वो अगस्त के महीने मेरे पति की स्कूल में प्राइवेट टीचर की जॉब लग गई और एक्स्ट्रा काम भी दूसरी जगह मिल गया। सतगुरु की मेहर व कृपा से मेरे पति को काम मिल गया। मेरे सतगुरु का धन धन गुरु का लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने मेरे रास्ते खोल रहे हैं। मेरे गुरुपा का यह बहुत बड़ा चमत्कार है, नहीं तो बहुत परेशानी से गुजर रही थी, लेकिन गुरुपा सब ठीक कर देते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुपा जी, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे माशिद। संगत जी, गुरुपा कहते हैं शुक्राना करना सीख लेगी उसी दिन तेरे काम बन जाएँगे। शुक्राना करना सीख लेगी उस दिन तेरे काम बन जाएँगे। मेरे सतगुरु शिव का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना भी गुरुपा कहते हैं शुक्राना ही भी ताकत है संगत जी। मैं ताकत है संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यार की संगत को जय गुरु जी। मैं कविता आंटी अपना शुक्राना सत्संग से अपने गुरु चरणों में कमलों में समर्पित करती हूँ और मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। संगत जी करती हूँ। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना गुरुपा का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं कविता आंटी अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी का संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं कौन होती हूँ सत्संग करने वाली? मेरे गुरुपा की मेहर है जो आज शुक्राना सत्संग मेरा गुरुपा करवा रहे हैं। मैं गुरुपा से ये गुरु जी कौन है मुझे मालूम भी नहीं था। मैंने समाधि ले ली, मुझे ये भी नहीं पता था। धीरे-धीरे मुझे मालूम होगा गुरुपा की मिसाल। तो गुरुपा सभी मुझे फ़ोन पर गुरुपा के मैं सभी बातों का पता चलता गया। गुरु जी का स्वरूप मेरे पास नहीं है अभी भी, लेकिन मैं देखती हूँ तो फ़ोन में ही देखती हूँ। जब मैं गुरुपा के स्वरूप को फ़ोन में देखती थी उस समय मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। अब मेरी परिस्थिति धीरे-धीरे गुरुपा लाइन पर ले आए हैं। फिर गुरुपा का मैसेज आता है कि तू क्या सोचती रहती है, घूमने जाना चाहती है? ये मई के महीने की बात है। संगत जी, मैं सोचती रहती थी गुरुपा ये तो मैं सोच ही रही थी, वही मैसेज आ गया। तब मेरे पति का कोई काम भी नहीं था। फिर
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुकराना सत्संग मैं कविता आंटी अपना शुकराना सत्संग अपने गुरु जी के चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। यह मेरा दूसरा शुकराना सत्संग है। संगत जी, मैं शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वह बोलूंगी। मैं कौन होती हूँ संगत जी? सत्संग करने वाली है तो मेरे गुरुपा की मेहर है जो मैं संगत जी यह सत्संग करने जा रही हूँ। शुकराना जो मेरे गुरुपा ने मुझे शुकराना की मेहर दी है। मैं गुरुपा से जुड़ी अप्रैल के महीने से ही जुड़ी हूँ। 2025 से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैं फेसबुक और रील देखती थी। एक दिन मैंने रात को समय सोने से पहले गुरुपा का स्वरूप देखा जो वर्ध बुजुर्ग वाला स्वरूप था। मैं देखती रही हूँ, मुझे बहुत शांति और खुशी मिली। उसमें यह मैसेज था, बेटी तो बहुत दुखी है। 48 दिनों तक रात को सोने से पहले 12 बार बोल, मैं बहुत सुखी हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इग्नोर कर दिया, फोन बंद कर मैं सो गई। फिर अगले दिन रात को यही मैसेज आया, मैंने लाइक कर दिया। फिर मैं रोज गुरु जी का स्वरूप और उनके मैसेज पढ़ने लगी। जब समय लगता यह फोन मेरे पास होता तो मैं देखती और शांति मिलती। जब भी काम करती रहती फोन उठाती तो तभी यही मैसेज आता। काम करती रहती मतलब जो काम करती वही आता। फिर मैं बार बार अपने गुरुपा का स्वरूप देखती और खुश होती और मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे शांति मिलती। फिर मुझे विश्वास हो गया कि ये गुरु जी मेरे साथ है। फिर मैं गुरु जी का मैसेज आता, सारी चिंता मुझ पे छोड़ दे, मैंने तुझको अपने से जोड़ लिया है। संगत जी है ये गुरु जी कौन है मुझे मालूम नहीं था और ना ही मुझे मालूम था कि इन्होंने समाधि ले ली। धीरे धीरे मुझे गुरुपा सब बता दिए फोन के द्वारा ही। गुरु जी का स्वरूप मेरे पास नहीं है, ना कि अब तक है, लेकिन मैं फोन देखती हूँ जब भी मुझे जिस समय मैं फोन देखती थी उस समय जब मैं गुरुपा से जुड़ी मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी, मैं बहुत दुखी थी। लेकिन आज मैं बहुत हद से ज्यादा मतलब जो मेरी परिस्थिति थी उससे बहुत ज्यादा ठीक हूँ और गुरुपा मेरी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। जो मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा उस समय मेरे पति का कोई काम भी नहीं था, वह घर ही रहते थे और मैं बहुत परेशान रहती थी। घर में कलेशबाजी पूरे दिन रहता था। मैं सारा दिन बस गुरुपा से के फोन में जब भी काम करके गुरुपा का फोन को मतलब मैसेज देखती और मैं अपने मन में विचार करती रहती। तभी गुरुपा का मैसेज आता है कि घूमने जाना चाहती है, तेनू भेज दूं। तो मैं बड़ी खुश होती कि गुरुपा हाँ मैं चाहती तो यही हूँ। मैं मन ही मन गुरुपा से बात करती। फिर मैं अपने बड़े भाई को फोन, गुरुपा ने मेरे दिमाग में डाला, मैंने अपने माई के फोन किया और अपने बड़े भाई को फोन किया, अपने बेटे को लेने भेज दिया। गुरुपा ने मेरे असंभव को संभव कर दिया और मैं अपने घर चली गई। शादी का 8 साल पूरे होने आ रहे हैं। मैं अपने घर रहने के लिए नहीं गई। 6 साल का मेरा बच्चा हो गया, उससे पहले रहने गई। जब मैं कई महीने तक रह के आई, मेरे पति मुझे लाते नहीं थे। डर की वजह से मैं अंदर वाली जिंदगी जीती थी और अपने घर नहीं जाती थी। और मेरे मायके वाले भी मेरे ससुराल वाले क्या जानते थे, वो सोचते थे कि कहीं इसको लेने नहीं आए, तो मुझे लेने नहीं आते थे। जुलाई के महीने में मैं वापस आई। पूरा महीने में अपने घर खुशी खुशी गुरुपा ने मेरी इच्छा पूरी करी और मैं खुशी खुशी रही। अगले महीने जुलाई में जब मेरे बच्चे के स्कूल खुल गए, मेरे पति मुझे खुशी खुशी लेकर आए और गुरुपा की मेहर से मैं खुशी खुशी अपने पति के साथ आ गई, बिना कोई लड़ाई झगड़े सुख शांति से। गुरुपा ने की मेहर से मैं अपने घर आ गई, अपने ससुराल आ गई। फिर अगस्त के महीने में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर अगस्त के महीने में मेरे पति की प्राइवेट टीचर की जॉब लग गई और दूसरा एक्स्ट्रा काम भी मिल गया। यह मेरे सतगुरु की मेहर व कृपा थी, इसलिए मैं अपने गुरु जी का लख वारी धन्यवाद करती हूँ। जय शुक्राना गुरु जी, लख वारी शुक्राना आपकी गुरुपा, जो आपने मेरे पति का काम लगवाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, फिर गुरुपा कहते हैं कि शुक्राना करना सीख ले। जिस दिन तू शुक्राना करना तुझसे आ जाएगा, तेरे काम बनने लगेंगे। मेरे सतगुरु की मेहर से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। यह मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, जो भी मतलब मुझे शुक्राना सत्संग करने आता, लेकिन मैं अपने गुरुपा ही मुझसे सत्संग करवा रहे हैं। जो भी सत्संग में गलती होगी संगत जी मुझे माफ करना और गुरुपा आप भी माफ करना। जो भी सत्संग में भूल चूक गलती होगी मुझे क्षमा करना और मेरे सत्संग को जरूर सुनना संगत जी। और सब आंटी अंकल मेरे सत्संग को शेयर करना। गुरुपा सब आंटी अंकल सत्संग जो संगत है आपकी उन सबको शेयर करना। करण अंकल के चैनल पर भेज रही हूँ, जो पहले भी उन्होंने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया था। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुपा उन पे अपनी सदा मेहर और कृपा रखे, उनका कल्याण करे।
गुरुपा सारी संगत का कल्याण करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी 2-3 दिन पहले से संगत जी ये मैसेज आ रहा है गुरुपा का कि मैंने तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है। तू दिवाली अपने नए घर में मनाएगी। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। जो आपने मेरी सबसे बड़ी अरदास सुन ली। सतगुरु का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा कहते हैं कि तू शुक्राना शुक्राना कर। मैं मकान तैयार खड़ा है। संगत जी, गुरुपा कहते हैं मकान तैयार खड़ा है, तू शुक्राना कर, मैं शुक्राना की चाबी लेके आता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे सतगुरु का इतना बड़ा चमत्कार जो मुझे इतने अच्छा ये जो मैं चाहती हूँ वही ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा मेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। गुरुपा कहते हैं सितंबर तक का सफर यही है, अक्टूबर में सब ठीक हो जाएगा। इसलिए संगत जी मैंने गुरुपा के अनोखे धन्यवाद हैं। अनोखो चमत्कार है, मैं क्या बताऊँ, छोटे-छोटे बहुत चमत्कार है। तितली के रूप में तो वो हमेशा मेरे जे ब्लेस करते हैं, कबूतर के रूप में भी। लेकिन गुरुपा पता नहीं मैं क्या गलती कर देती हूँ जो मुझे नहीं मालूम गुरुपा, लेकिन जो भी गलती होती है मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं निंदा चुगली से दूर रहूँ। मेरी आपके लिए भक्ति बढ़े, शक्ति बढ़े और मुझे हर रोज गुरुपा हर रोज शुक्राना सत्संग करने का मौका दे गुरुपा जी। मैं संगत जी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ गुरुपा। गुरुपा जी संगत जी गुरुपा जी कहते हैं कि मैं भूखा बैठा हूँ, शुक्राना का भोजन नहीं खिलाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे सतगुरु का शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ये भी कहते हैं कि मतलब सबका शुक्राना दर्ज हो गया है, तेरा शुक्राना दर्ज होना बाकी है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव का लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना। मेरे धन धन गुरु का शुक्राना, सतगुरु का शुक्राना, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी अपने सत्संग को यही विराम तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कविता आंटी, गुरुपा का मैसेज आया अभी संध्या विलक के टाइम पहली नवरात्रि में कि तेरे दरवाजे से बुरी खबर को लौटा दिया, इसके लिए शुक्राना नहीं करेगी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महाशिव, मेरी हर समय रक्षा करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है। गुरुपा ने मुझे नई जिंदगी ब्लेस की। संगत जी मेरे ऊपर इतना संकट था, गुरुपा ने ही सब काट दिया। जो भी काला जादू जो भी था, गुरुपा ने सब काट के मुझे न्यू लाइफ बख्शी। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे सतगुरु। हर समय हर बाधा को दूर करने के लिए आपका जितना शुक्राना करूँ कम है। मेरे सतगुरु शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंगद जी, आंटी का सत्संग सुनकर आपको कैसा लगा कि आंटी के पास एक स्वरूप भी नहीं है तब भी गुरु से कनेक्शन कैसे जोड़ा हुआ है आंटी ने। और शुक्राना आंटी का इतना, मैं तो बोलता कि मोटिवेशन करने वाला था। आपको तो मोटिवेशन करा ही होगा, मुझे तो करा है, क्योंकि सत्संग सुनकर हमारे जीवन की जो समस्या है तो दूर हो जाती है। तभी तो मैं कहता हूँ पूरा सत्संग सुना करें, आपको जीवन में जो भी विपदाएँ दूर हो जाएंगी। और सत्संग सुने, ध्यान से सुने और ये सोचे कि हाँ मेरे पास टाइम हो तभी सत्संग सुना करें। ये नहीं कि काम करते हुए सत्संग सुने, मगर ध्यान सत्संग में होना चाहिए कि क्या बोल रही है आंटी, क्या पता आपको उसका सवालों को जवाब मिल जाए, गुरुजी क्या पता दे दें। सुनते हैं, अब आपको कथा सुनाते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि सारे पाप एक पल में ही दूर हो जाते हैं। कैसे होते हैं, चलते हैं। संगत जी ये घटना है, अब मैं पहले आपको बता दूं कि अपने अपने गुरु से कनेक्शन जोड़ के बैठिए, क्योंकि देखिए जो मैं घटना सुनाने वाला हूं तो इस घटना को आपने अपने गुरु से कनेक्शन जोड़ना है कि ये सोचना कि मेरा गुरु मुझे ये मैसेज दे रहा है। जैसे किसी को कोई राम को मानता है तो समझे राम मैसेज दे रहा है, कोई वाहिगुरु को मानता है तो समझे वाहिगुरु मैसेज दे रहा है, और कोई किसी मुस्लिम है, वो कह रहा मुस्लिम है तो अल्लाह मुझे मैसेज दे रहा है। जो किसी गुरु को मानता है, जो गुरु जी को मानता है वो सोचे गुरु जी मैसेज दे, जो गुरु नानक जी को मानता है वो भी ये सोचे। तो अपने अपने कनेक्शन जोड़ के रखिए। अपना अपना कनेक्शन क्या होता है, जो जिसको मानता है उसमें कनेक्शन जोड़िए, एक को पकड़िए तो गुरु कृपा आपको होगी, जल्द होगी। चलते हैं, सुनाता हूँ आपको घटना। इस घटना से आपको मोटिवेशन मिलेगा। संगत जी ये घटना है, एक गरीब गाँव था। एक गरीब गाँव में एक बहुत अमीर आदमी था और इतना बिगड़ा हुआ था, जो उसने ऐसे ऐसे पाप किए थे कि वो क्या करता था, जब पाप करता था तो पाप करने से
पहले वो एक डायरी पे लिखता रहता था कि मैंने इतने पाप करे। इतना दुष्ट आदमी था, इतना कहते हैं उसको डर ही नहीं था। ये मानिए कि पाप करते हुए, जैसे कहीं होते हैं ना कि इतने पाप करते हैं, डर नहीं होता उनको, कि डरते नहीं है परमात्मा से, वाहिगुरु से, अल्लाह से। संगत जी वो जो है पाप करता रहता था। एक बार क्या हुआ कि एक विधवा औरत जो है बहुत गरीब थी, उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। तो उसने बच्चों ने बोला कि हम, वो मरने वाले थे कि भूख से मर ही जाते। तो उसने बोला कि मेरे बच्चों के लिए कुछ कहीं से मांग के लाती हूँ। तो उसने क्या करा संगत जी, वो मांगते मांगते क्या हुआ, उसी सेठ के पास पहुँच गई। तो उस सेठ ने क्या किया, तो उससे बोला कि ये जो है ना मैं तुझे सब कुछ दे दूँगा, तो मगर तू एक रात के लिए मेरे साथ ये गलत कार्य कर दे। तो संगत जी आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस बात को हम कितना नॉर्मल मानते हैं कि रिलेशनशिप और शादीशुदा होते होते दूसरे मर्द पर नज़र डालना और दूसरे मर्द के बारे में इतना गलत बोलना। ये आजकल लैंग्वेज ऐसे ऐसी बोलने को मुझे बोलता हुआ शर्म आ रही है कि ऐसे लैंग्वेज दूसरे मर्द के लिए बोल देते हैं। तो ये आपको शिक्षा मिलेगी कि हमने नहीं बोलना चाहिए। जो फीमेल संगत है उनके लिए बहुत, जो संगत है, जो आंटियाँ हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी बातें देखते नहीं हैं। हमारे साथ कैसे हम कहते हैं ना, हमसे पाप हो गया, संगत जी ऐसे ही पाप हो जाता है। हम सोचते समझते नहीं हैं, तो हमसे इतने बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। तो संगत जी ध्यान से सुनेंगे तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा और समझ आएगी कि हमने ये पाप नहीं करना, कि हमारे कर्म बनते हैं। संगत जी ये बताऊं कि अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि तू मुझे पैसे दे ना दे, मगर मैं ये कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी। पहली बार तूने मुझे बोला है और मेरे मन में तूने ये बात डाली है, मैं मेरे बच्चे भूखे मरे ना मरे, तो तब भी तुझे मैं ये जो है कार्य करने के लिए मैं नहीं हाँ करूँगी, क्योंकि मेरे लिए पाप है, मेरे लिए पहला पाप है। पहला पाप मैं नहीं करूँगी। वो सोचता है कि पहला पाप के लिए तो डर रही है, मैंने तो पता नहीं कितने स्त्रियों के साथ गलत किया, तो खुदा मुझे उसने बोला कि खुदा मुझे नरक में डालेगा। तो वो डर, उसने कहा कि मैंने तो पता कितना पाप कर दिया है, तो मुझे मेरे साथ क्या होगा। उस स्त्री के पति स्त्री के विधवा है, तो इतना सुनकर उसके मन में इतनी घृणा आ गई, डर लगने लग पड़ा कि मेरे साथ गुनाह क्या हो गया। वो सोच कर बेहोश हो गया संगत जी कि मेरे साथ क्या क्या होगा। इसने तो एक पाप करने के लिए ये जो है खुदा का वास्ता दे रही है। तो आप सोचिए संगत जी, मुस्लिम औरत, देखिए हर धर्म में गुरु की कृपा होती है, तो आपको भी सोचना है, समझना है। तो आपको बताता हूँ कि मैंने उस औरत के साथ ऐसा कर दिया। तो वो उसके घर गया, तो उसने बोला कि मैं तुमसे एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे घर चलो, मैं तुझे अपनी बहन बना के रखूँगा और तेरे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाऊँगा, मगर मेरे जो जितने भी पाप हैं, मेरे जितने भी गुनाह हैं, वो अपने खुदा से जो है माफ़ करा दे। तो मैं जो भी तुझे चाहिए, तेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, तुझे मेरी बहन बना के रखूँगा, अपने घर पर चल मेरे घर। संगत जी उसने क्या करा, उसने नमाज़ पढ़ी, तो उसने खुदा को बोला खुदा इसके सारे पाप माफ़ कर दे। संगत जी क्या हुआ कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि कब हमारी मौत आ जाए। हम गुनाह करते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम आगे चल के अपने जो है पुण्य कर लेंगे तो हम माफ़ हो जाएगा। तो ये भी आपको सोचना होगा इस घटना से सुनकर। तो संगत जी क्या हुआ कि वो जो है, ये घटना बहुत प्यारी है। तो उसने बोला कि खुदा से अरदास करी, तो उसके जो है गुनाह, जब वो उसकी क्या हुआ संगत जी, उसी दिनों में मृत्यु हो गई। उसी के रात के बाद उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि परमात्मा ने कभी कभी परमात्मा सुन लेता है, किसी पे दया कर देता है कि उसकी पाप माफ़ करने के लिए उस पर फरिश्ता भेज देता है या उसकी नेक आत्मा भेज देता है, जैसे वो औरत भेजी थी। तो मृत्यु हो गई, जो ऊपर गया तो उसका जब खाता देखा तो सारे पन्ने उसके फटे हुए और एक भी उसको स्वर्गों में डाल दिया। तो कह रहे मैं तो पाप करा था, कह रहे तेरे सारे माफ़ हो गए गुनाह। संगत जी हम भी गुनाह करने से पहले सोचते नहीं है, किसी भी स्त्री के सामने गंदी नज़र डालते हैं और हम पाप करने सोचते नहीं। हम सोचते हैं कि ये ऐस प्रस्ती करके हमें जो है, हम छोटा सा कोई कर लेंगे तो हम बहुत छोटी बात समझते हैं। इस चीज़ को समझे, इस कहानी से, इस कथा से कि आपको क्या हम कुछ मोटिवेशन हुआ और कुछ मीनिंग मिला कि हमें जो है कोई भी गुनाह करने में सोचना चाहिए। हम ऐसे केले के छिलके फेंक देते हैं और कोई गिर जाता है तो उसके पाप चढ़ता है। संगत जी आपको सोचना है, समझना है, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए एक घटना यहाँ तक है। इस कहानी का मीनिंग था कि हमें कोई भी गुनाह करते हैं तो ये नहीं कि आपको भी ऐसा ही कोई मिल जाएगा, कोई भी मिल सकता है आपको कि नेक आत्मा कि आपको शिक्षा देने के लिए। आप पाप करते रहते हैं, आप सोचते समझते नहीं है, जब ऊपर जाएंगे तो सारे भोगने पड़ेंगे। कोई भी पाप हो, ये नहीं कि स्त्री मन, आप अच्छे काम करते हैं तो आपके मन में हंकार आ जाता है। हंकार करेंगे तो परमात्मा बहुत दूर हो जाएगा आपसे। चलते हैं, और आपको भी कुछ मोटिवेशन और वीडियो और कथा और कोई भी स्टोरी अच्छी लगी हो और सत्संग अच्छा लगा हो, मेरे विचार अच्छे
अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन जाके प्रेस करिए और गुरु जी की कृपा सब पर होती रहे और गुरु जी की मेहर सब पर होती है। और संगत जी आप भी मेंबरशिप ले सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर, जो मेंबरशिप मेरे चैनल पे है वो ले सकते हैं। और आपको मैं जल्द आऊँगा आपके स्पेशल आपकी मेंबरशिप जो मेंबर है मेरे उनके लिए स्पेशल वीडियो में अपने मेंबरशिप डालूंगा, वो वीडियो आप भी देख पाएंगे। और मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लाता रहूँगा मेंबरशिप में। जल्दी मेरे मेंबरशिप बन जाइए। जब लाइव आऊँगा तो आप भी मेरे कमेंट करेंगे तो उसका सबसे पहले आपको जवाब मिलेगा कि वो फ्रीज हो जाता है, रुक जाता है, तो मैं आपको जल्दी जवाब दे दूँगा। और अपना जितना शेयर करिए जितना हो सके, क्योंकि किसी को समस्या होती है, अमृत वेला संभालने में दिक्कत होती है, या कोई सवाल जवाब है, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का मैसेज सब इसमें मैं डालता हूँ। और गुरु जी की कृपा। और मेरा एक और चैनल है उसमें मैं अपने अपडेट डालता रहता हूँ बड़े मंदिर के और अपने लाइफस्टाइल के बारे में। जब मैं गुरु जी संगत से मिलता हूँ वहाँ RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग है, उसमें भी मैं डालता रहता हूँ वीडियो। गुरु जी से मिलना है, गुरु जी संगत से मिलना है, गुरु जी के मंदिर जा रहा हूँ, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में डालता रहता हूँ, उसमें भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो चलते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना, राम कहिए, रहीम कहिए, दिल से कहिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा, अल्लाहू वाहिगुरु, सतनाम। और अपना ध्यान रखें और शोर संगत से बच कर रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना। अपना ध्यान रखेंगे तो गुरु कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी। और गुरु संगत जी एक बात और कि अपना सत्संग शेयर करने से पहले ये सोचा करें कि हमें क्या बोलना है और अपने ध्यान से रहें। और वॉइस और पीछे आवाज़ बताती है, पीछे शांत जगह पर जाकर सत्संग रिकॉर्ड करा करें। और मैं सबके सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ जितना हो सके। तो कुछ कोई आपको सत्संग का मीनिंग हो वही रिकॉर्ड करके भेजिए, क्योंकि छोटे छोटे सत्संग नहीं, हमारे ये दुख है। तो समझिए। जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी।